नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ बनारस में सुंदरपुर एरिया में स्थित उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में। जब मैं अपनी ट्रेनिंग ले रहा था कैंसर सर्जरी की एम्स दिल्ली से, फिर उसके बाद टाटा मेमोरियल मुंबई से, एंड उसके पश्चात जब विदेशों में गया एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए, एक चीज़ जो मैंने हर अच्छी जगह पे कॉमन पाई कि कैंसर का ट्रीटमेंट इतना जटिल होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि सबसे ज़रूरी बन जाता है कि सही मोडालिटी का चयन करना। कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी से नहीं होता या सिर्फ कीमो से नहीं होता। कैंसर का ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, हर चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और उस सारी मोडालिटीज़ को सही तरीके से सीक्वेंस करके ट्रीटमेंट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तभी एक पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। अगर मैं सर्जन हूँ और मैं बोलूँ कि नहीं बस आओ सर्जरी करो और काम खत्म, तो ऐसे नहीं काम चलता। तो ये टीम पूरी होना बहुत ज़रूरी है और उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट पे इसी चीज़ में हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने पूर्वांचल को एक अच्छी कैंसर केयर की टीम दी है और देने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। आज हमारे साथ एक ऐसे ही ट्रीटेड पेशेंट हैं रेक्टल कैंसर के, प्रेमशिला जी। एंड प्रेमशिला जी का ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं रेक्टल कैंसर जैसे गंभीर बीमारी का 2022 से शुरू हुआ है। आज 4 साल इनके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जून 2022 में स्टार्ट हुआ था। इनको हमने रेडिएशन थेरेपी दिया, कीमोथेरेपी दिया रेक्टल कैंसर के लिए। उसके बाद इनका दूरबीन विधि से सर्जरी हुआ एंड पेशेंट अच्छे रिकवरी हुआ इस एज में भी और डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद फॉलो अप किया गया तो इनके फेफड़े में एक बहुत छोटा सा नोड्यूल आया, तो शक हुआ कि अब ये बीमारी तो स्टेज 4 हो चुकी है। तो जब सब लोग निराश हो चुके थे, लेकिन प्रेमशिला जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और उनके जो बेटर हाफ हैं हस्बैंड, उनका भी दाद देना पड़ेगा कि इन्होंने हमारे सजेशन को माना और फिर हमने बोला कि नहीं, हम एक बार और इनका सर्जरी करेंगे और दूरबीन से ही करेंगे। जनरली फेफड़े की सर्जरी में बहुत लंबा चीरा लगता है और पेशेंट को दर्द और ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके केस में हमने वो भी वैट्स सर्जरी से किया एंड बहुत छोटे उससे अब तो वो इंसिजन दिखते भी नहीं हैं, एकदम घुल चुके हैं शरीर के साथ। एंड एकदम पेशेंट का अच्छा रिकवरी वापस से, और आज देखते देखते 4 साल कंप्लीट हो गए हैं पूरे ट्रीटमेंट को और पेशेंट हमारे एकदम स्वस्थ, बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है, अपने घर का सारा काम करते हैं। आप क्या करती हैं? घर का काम, खाना, गृहिणी है, हाउसवाइफ है मैडम। हाँ, तो सब अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सर आप बताएं कैसा रहा ट्रीटमेंट? जैसे जनरली हम लोग सब लोग सुनते हैं ना, आप घर कहाँ है सर? सर मैं बिहार राज्य के गया जी शहर का रहने वाला हूँ। बताइए, गया जी से आए हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। जब मुझे वहाँ मई के अंतिम सप्ताह में पता चला कि कैंसर है, रेक्टल कैंसर है, तो आपके तो पैरों तले धरती खिसक गई हो गई। काफी घबरा गया था। कैंसर जैसी बीमारी इतनी खराब और घातक होती है और आप ये सोचिए एक बार नहीं 2-2 बार ऑपरेशन कराना, गंभीर सिचुएशन में आना। बट सर इतने हिम्मती हैं, मैंने शुरू से आज तक देखा है, 4 साल हो गए मिलते मिलते, बट मैंने देखा सर कभी भी अपने डिसिप्लिन और टाइम शेड्यूल को भूलते नहीं। हेडमास्टर हैं सर अपने प्रोफेशन से और वही सेम चीज इनकी अपने वाइफ की केयर में भी दिखाते हैं। एकदम डिसिप्लिन तरीके से अगर ये टेस्ट इस टाइम पे कराना है तो सर एकदम टाइम से पहले ही करा देते हैं उसको। तो ये बहुत जरूरत होती है किसी भी कैंसर पेशेंट की केयर में। एंड नहीं, हम बहुत खुश हैं कि हमारी 2-2 बार सर्जरी करने का अच्छा रिजल्ट रहा है और आप इतने फिट हैं। देख के आपको बोल नहीं सकता कि आपके शरीर के 2 मेजर हिस्सों में इतनी 2 बड़ी सर्जरी हुई है। और स्टोमा कैसा है आपका? स्टोमा ठीक है। क्लीन कर लेते हैं ना सुबह में, तो इरिगेशन कर लेते हम यस हम आपको ये बता दें, सबसे बड़ी बात जो इनके साथ इंटरव्यू में देखकर किसी को पता नहीं, अब तक गेस नहीं कर पाया होगा कोई, इनको परमानेंट स्टोमा लगा हुआ है। ठीक है, बट इनको देख के कोई बोल नहीं सकता कि इनका स्टोमा है और ये इनको कोई प्रॉब्लम होगी। और इतनी हिम्मती हैं ये पेशेंट, इतनी हिम्मती हैं प्रेमशिला जी और उनके हस्बैंड, कि हम चाहते हैं कि हमारे हर पेशेंट इसी तरह से विश्वास रखे, इसी तरह से अपना ट्रीटमेंट कराए। रेक्टल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, स्टेज 4 कैंसर, सब पे विजय हासिल हो सकती है। दूरबीन की सर्जरी, ये सब एडवांसमेंट्स हैं कैंसर केयर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और अपना ट्रीटमेंट के प्रति जिम्मेदार बनेंगे। इसमें तो सर हम कहेंगे कि जिस तरह से मुझे बीमारी से मुक्ति मिली है सर, एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे डॉक्टर, आप सर हमें एक अच्छे काउंसलर डॉक्टर दोनों की भूमिका में नजर आए और आपकी बात तो मैं माना। और वैसे तो मैं पढ़ता हूँ कि द डॉक्टर इज द सेकंड गॉड फॉर द ह्यूमन लाइफ, बट आई सी व्हेन आई एम इन द क्रिटिकल पोजीशन इन माय लाइफ, आई सी दैट डॉक्टर इज द फर्स्ट गॉड इन द पेशेंट्स लाइफ। चलिए सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर कि आप ऐसा सोचते हैं। व्हेन आई सी अ ड्रीम
about the doctor, Honorable Dr. Swapnil Patel, and I became very happy in my sleeping time. चलिए And I सर, ये so तो motivated many of the people to meet you in the cancer. चलिए सर, ये तो आपका विश्वास है। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे रहेंगे हमेशा, और आते रहिए, मिलते रहिए हमसे। आप लोग हिम्मत दिए सर, बस। साथ में भी रहे तो हमको भी हिम्मत बढ़ते गया। नहीं, आप अच्छे रहेंगे, डोंट वरी। अब इतना समय हो गया, अब अच्छे ही रहेंगे। नमस्ते।